आपने अक्सर ही होमगार्ड की भर्ती के बारे में सुना होगा। आप में से कुछ लोग होमगार्ड बनना भी चाहते होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि होमगार्ड कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कई बार आपने चौराहे पर यातायात पुलिस की मदद करते हुए एक खाकी वर्दी वाले शख्स को जरूर देखा होगा। अगर आपने भी उन्हें गलती से पुलिस समझ लिया है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह पुलिस कर्मचारी नहीं बल्कि होमगार्ड होते हैं। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि होम गार्ड बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इसके लिए डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जस्ट करियर यूट्यूब चैनल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमगार्ड किसे कहते हैं, होमगार्ड की नौकरी सरकारी है या प्राइवेट, और होमगार्ड बनने के लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या योग्यता लगेगी और शारीरिक योग्यता क्या लगेगी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, पाठ्यक्रम पैटर्न के बारे में और ट्रेनिंग कैसे होती है, और इसी प्रकार से आप तैयारी कैसे करेंगे, और गृह रक्षक बनने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, और लास्ट में जानेंगे होमगार्ड बनने के बाद नौकरी के विकल्प यानी कि प्रमोशन फ्यूचर क्या होने वाला है। आइए जानते हैं डिटेल में। होमगार्ड किसे कहते हैं? होमगार्ड को गृह रक्षक और सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धसैनिक बलों का दल होता है। ना ही इसे पुलिस कहा जाता है और ना ही इसे सेना कहा जाता है। परंतु जिस तरह से पुलिस के कर्मचारी सरकारी होते हैं, ठीक वैसे ही होमगार्ड के कर्मचारी भी सरकारी होते हैं। पुलिस की वर्दी की जैसे ही होमगार्ड की यूनिफॉर्म भी होती है। जिस क्षेत्र में पुलिस दल की कमी होती है उस क्षेत्र में होमगार्ड की नियुक्ति होती है। सड़कों पर अधिकतर आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए देखा होगा। यह गृह रक्षक का ही काम होता है। जो होमगार्ड होते हैं वह पुलिस बल की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। होमगार्ड बनने के लिए आवेदन कैसे करेंगे? अगर आप होमगार्ड बनना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको होमगार्ड बनने के लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना हो। सेकेंडली, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, और इसके साथ ही याद रहे कि सभी जानकारी जो स्पष्ट और सही प्रकार से होनी चाहिए। अगर गलत जानकारी भरते हैं तो इसका खामियाजा ये होगा कि आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई जानकारी गलत तो नहीं भरी है। अगर आपको सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सही लग रही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। होमगार्ड बनने के लिए जरूरी योग्यता क्या लगेगी? फर्स्टली, जो व्यक्ति होमगार्ड बनना चाहता है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना जरूरी है। होमगार्ड बनने के लिए कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास का पास होना अनिवार्य है, और इसमें पुरुष की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और मैक्सिमम 47 वर्ष होनी चाहिए, और इस क्षेत्र में महिला की जो न्यूनतम आयु है वो 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है उसे कम या अधिक होने पर होमगार्ड नहीं बन सकते हैं। होमगार्ड बनने के लिए जो निर्धारित ऊंचाई लंबाई होती है उससे अगर थोड़ी अधिक हो तो ज़्यादा सही रहता है। होमगार्ड बनने के लिए शरीर का वजन उम्र के अनुसार और ऊंचाई के अनुपात सही होना चाहिए। जो व्यक्ति होमगार्ड बनना चाहता है वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। आइए शारीरिक योग्यता क्या लगने वाली है जानते हैं। जो व्यक्ति सामान्य वर्ग के हैं वह पुरुष उम्मीदवार 162 सेंटीमीटर के होने चाहिए। अन्य कैटेगरी के पुरुष की लंबाई 157। इसी के साथ ही महिला की ऊंचाई लगभग 148 सेंटीमीटर। जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो पुरुष की छाती इसमें 179 सेंटीमीटर, और अगर अन्य वर्ग के पुरुष की बात की जाए तो उनकी छाती 176 सेंटीमीटर, और इसी के साथ ही महिला कैंडिडेट के लिए छाती की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। होमगार्ड बनने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि देने होंगे। एड्रेस की सभी डिटेल्स देनी है, सभी प्रकार की बेसिक डिटेल्स देनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे। जाति का प्रमाण पत्र लगेगा। होमगार्ड बनने के लिए पाठ्यक्रम यानी कि क्या पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा। होमगार्ड की परीक्षा करने के लिए आपको इसमें आवेदन करना होता है। इसी के साथ साथ इसका जो पाठ्यक्रम होता है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लिखित परीक्षा होती है इसमें,
जैसे कि जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तर इसमें आते हैं। गृह रक्षक बनने के लिए लिखित परीक्षा जारी की जाती है। होमगार्ड की ट्रेनिंग कैसे होती है? गृह रक्षक के जवानों की ट्रेनिंग करवाने के लिए विभिन्न राज्यों में सेंट्रल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होते हैं, जहां पर होमगार्ड कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। होमगार्ड ट्रेनिंग में व्यक्ति को टीम ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इन सभी के अंतर्गत गृह रक्षक की जो ट्रेनिंग पूरी होती है। होमगार्ड बनने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं? होमगार्ड बनने के लिए आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, प्रिपरेशंस करनी है। अब हमने आपको यहाँ पर होमगार्ड के बारे में सभी जानकारी डिटेल में बताई है, तो अब आप जान लीजिए कि आप इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमगार्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना होगा, और इसी के साथ ही ज़रूरी है कि सामान्य ज्ञान से संबंधित किताबें पढ़ें और खबरें देखें। सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी भाषा पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी और हिंदी व्याकरण भी पढ़ना होगा। आपको अपनी संख्यात्मक क्षमता का नियमित तौर पर अभ्यास करना होगा। अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं और उसी के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। गृह रक्षक का वेतन यानी कि सैलरी क्या होने वाली है जब आप होमगार्ड बन जाते हैं? जब हम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में यह ख्याल जरूर आता है कि इसके लिए हमें कितना वेतन मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि होमगार्ड का वेतन आपको अलग अलग राज्य में अलग अलग निर्धारित होता है। इसके बावजूद भी अगर हम आपको अप्रॉक्सीमेटली बताएं तो लगभग 15,000 से लेकर 25,000 तक की सैलरी आपको मिल जाती है। होमगार्ड बनने के बाद आपको नौकरी के क्या विकल्प होंगे, यानी कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। सबसे पहले आपको सार्वजनिक कार्य के लिए भेजा जा सकता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारी सार्वजनिक कार्य होते हैं, ऐसे में पुलिस बल कम पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे नियुक्ति मिल सकती है। सेकेंडली, आम चुनाव के लिए आपकी जो है ड्यूटी लग सकती है। और इसके बाद सरकारी और निजी संगठन के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए आपकी ड्यूटी लग सकती है। 4th नंबर पर स्कूल और कॉलेज के लिए आपकी जो है होमगार्ड के तौर पर ड्यूटी लग सकती है। एटीएम केंद्र में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि होमगार्ड कैसे बनते, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको होमगार्ड की नौकरी कैसी लगती है। और हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।